बीजेपी की तो पहचान ही है हिंदू और हिंदुत्व। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी कभी अपना हिंदुत्व राग नहीं छोड़ती है। यही वजह है कि कभी राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने इस बार के चुनावी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का राग छेड़ दिया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद से ही एक बात तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी इस चुनाव में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर सपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई जब अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने भगवान कृष्ण का नाम लेकर अखिलेश यादव पर जबरदस्त तंज मारा। हमारे सपने में थे भगवान कृष्ण ने मैं थे, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था और कहा था कि मुझे खुद भगवान श्री कृष्ण ने यह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया है। बस इसी बात का जिक्र जब मीडिया ने सपाई मुखिया अखिलेश यादव के सामने किया तो उन्होंने तपाक से बोल दिया कि रात में मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण जी आए थे और कह रहे थे कि आपकी सरकार बनने वाली है। और एक दिन नहीं आते, रोज आते हैं और ये कहते हैं कि सपा सरकार आने वाली है। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सपने में आने की बात कही, उनके साथ मौजूद लोग जहां हंसने लगे तो वहीं अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने यहीं के सियासी मंच से अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों के सपने में आकर श्री कृष्ण जी कह रहे होंगे कि अपनी नाकामियों पर अब तो रो जाओ, जो काम तुम नहीं कर पाए वो बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। सीएम योगी ने जब अखिलेश पर हमला बोलना शुरू किया तो लगे हाथ 2016 में तत्कालीन सपा सरकार के दौरान मथुरा में हुए जवाहर बाग कांड की भी याद दिला दी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव की हत्या हो गई थी। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था
उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। आपको बता दें, मथुरा में स्थित जवाहर पार्क पर बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी रामवृक्ष यादव ने अपने समर्थकों के साथ अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे खाली कराने के लिए हाईकोर्ट तक को दखल देना पड़ गया था। साल 2016 में तत्कालीन अखिलेश सरकार के दौरान ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दे दिया था, मगर रामवृक्ष यादव आसानी से कहां मानने वाला था। उसने तो जैसे पूरा गिरोह बना लिया था। इसीलिए जब पुलिस कब्जा खाली कराने गई तो इसी जवाहर बाग में पुलिस और रामवृक्ष यादव के समर्थकों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसके बाद यह खबर आई कि इस मुठभेड़ में कई लोगों की मौत हुई, जबकि मुख्य आरोपी इसी आग में जलकर मारा गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने रामवृक्ष यादव के शिविर से 47 बंदूक, 6 राइफल और 179 हथगोले बरामद किए थे। भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती पर जब यह भीषण कांड हुआ था तो उस वक्त यूपी की सत्ता में अखिलेश सरकार ही थी। यही वजह है कि सीएम योगी ने जवाहर बाग कांड के बहाने सपाई मुखिया अखिलेश यादव पर जबरदस्त पलटवार किया। बहरहाल अलीगढ़ की इसी रैली में सीएम योगी ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 4.25 वर्ष के दौरान ये केवल घोषणा नहीं, प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। और पिछले 4.25 वर्ष के दौरान 1,52,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। पहले किसानों को पैसा नहीं मिलता था, चीनी मिलें बेची जाती थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेची जाती थी, दलालों को उसमें हावी करवा दिया जाता था, अराजकता का तांडव होता था। और भाइयों बहनों, विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं पे हरदुआगंज का पावर प्लांट, कहीं सब स्टेशन, कहीं स्मार्ट सिटी में आईटीएमएस की परियोजना का उद्घाटन, कहीं पे फायर स्टेशन, कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। भाइयों बहनों, पिछली सरकार की कोई विकास की सोच नहीं थी, पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे। और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी। और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। और
कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को शौचालय मिले, नौजवानों को मोबाइल और स्मार्टफोन मिले, ये नहीं। उनकी चिंता तो माफिया और अपराधी है। उनकी चिंता माफिया और अपराधी है। वे इस बात के लिए चिंतित रहते हैं, आखिर हमारी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पावर प्लांट लग रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपका अलीगढ़ का एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार होने वाला है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर पहले यह स्थापित किया जा चुका है, शिलान्यास हो गया है, कुलपति की नियुक्ति भी हो गई है। नए सत्र में विश्वविद्यालय कार्य भी करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई है। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले कहां जाता था? आज गरीब के लिए मकान बन रहे हैं। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय दिया गया है। 1 करोड़ 28 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए गए हैं। 1,21,000 गांवों में बिजली की लाइन बिछाई गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है, विकास किस स्पीड के साथ दौड़ता है, ये डबल इंजन की सरकार का यही डबल लाभ होता है।